देखिए हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है I1 I2 V नॉट को डिटरमाइन करना और सप्लाई कम्प्लेक्स पावर को डिटरमाइन करना। ठीक है, चलिए हाउ टू डिटरमाइन। तो सबसे पहले जब डॉट पोलरिटी है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो V1 V2 में पहले रिलेशन लिख लेते हैं। V2 बाई V1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, फेज़र के साथ। क्या लिखो, देखो डॉट पोलरिटी सेम है, हमने बताया जब डॉट पोलरिटी ऊपर हो चाहे दोनों नीचे हो तो रेशियो क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/1, नहीं N2/N1 2। तो इसका मतलब ये मिला कि V2 दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से, नहीं। अब बात करते हैं करंट के करस्पॉन्डिंग। करंट में क्या रिलेशन होगा I2 और I1 में। देखिए अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसे है और यहाँ पे क्या है, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग डॉट डॉट। करंट कैसे आ रही है, इस डॉट टर्मिनल से इंटर कर रही है और यहाँ पे देखो ये जो डॉट टर्मिनल है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है I2, मतलब निकल रही है। एक में इंटर कर रही है, एक में निकल रही है। तो हमने क्या बताया था कंसेप्ट में कि अगर दोनों एक साथ इंटर करें या लीव करें डॉट पोलरिटी करस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है I1/I2 जो होता है माइनस N2/N1 करस्पॉन्डिंग। अदरवाइज क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देगा, दोनों अपोजिट हैं, नहीं। यहाँ पे इन कर यहाँ डॉट पोलरिटी करस्पॉन्डिंग देखा जाता है। डॉट पोलरिटी करस्पॉन्डिंग देखो इन कर रहा है और ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना करंट। तो ये लीव कर रहा है और ये इंटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा, किसका, करंट का, नहीं। तो I1 डिवाइड बाई I2 दिस इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग होगा, I1/I2 N2/N1 2/1, तो दैट इज़ 2/1। तो ये मिलेगा I1 दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, बस ये चीज़ पकड़ के रखो। इसके बाद तो सब इजी हो जाएगा। इनको हटा दिया कि I1/I2 दिस इक्वल टू लाइक दिस वन। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि अगर हम किसी तरीके से I1 डिटरमाइन कर लें तो I2 मिल जाएगा, नहीं, और V2 मिल गया तो V1 मिल जाएगा, या जो भी है V1 मिल जाए तो V2 मिल जाए, जो भी है इन दोनों करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस सर्किट को रिजॉल्व करो, छोटा करो। अगर हम इसको रिजॉल्व करके छोटा करें, नहीं देखो अगर हम इनको रिजॉल्व करके छोटा करें तो ये कितना है, ये देखो 12 है, ये 12 है और ये सीरीज़ में है ना। तो 12 माइनस J6 पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब क्या करेंगे इनके लिए सबसे आसान तरीका कि 12 माइनस J6 इंटू J3 डिवाइड बाई क्या करो, दोनों का सम, तो ये J3। अच्छा 3 ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये 12 माइनस J6 इंटू J डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 माइनस J। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, और कुछ कट सकता है, रहने दो। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन J², तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा प्लस J12 डिवाइड बाई 4 माइनस J। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको रिजॉल्व करके क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, नहीं, या ऐसे ही रहने दो कि जो ZL की वैल्यू कितनी आ गई लाइक दिस वन, लेकिन इसको थोड़ा छोटा ही कर लो, ज़्यादा सही है। अगर ऊपर नीचे कंजुगेट से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कर दे तो बात कुछ बन जाएगी, नहीं। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, 6 प्लस 6 J48 और ये हो जाएगा माइनस J² मतलब -1 और ये -12 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा, ये 16 और ये J माइनस J², तो ये हो जाएगा +1, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये एक सेकेंड ये तो ठीक है 12, तो ये ऊपर बचेगा, नीचे सॉरी ऊपर जो बचेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग, 12 प्लस 54 J डिवाइड बाई 17। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइक दिस वन, 12 प्लस J54 डिवाइड बाई 17, दैट इज़ ये जो पूरा आया कॉम्बिनेशन इनका।
अब ये जो कॉम्बिनेशन आया इसको आप कह सकते हो जेड एल। जो जेड एल आया है अगर उसको प्राइमरी साइड की तरफ लाना चाहें तो क्या बताया था हमने, ये 2 और ये जब जो भी बॉक्स है इस पूरे को जब आप लाओगे प्राइमरी साइड की तरफ तो क्या हो जाएगा जेड एल बाई एल का एन का स्क्वायर 1/2, तो क्या हो जाएगा 2, तो जेड एल की वैल्यू जो भी है बाई 2 कर दो, नहीं 2 नहीं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 12 प्लस जे 54 डिवाइड बाई 17 इंटू 4, तो 4 से कुछ कट सकता है नहीं, इसको चाहो तो काट सकते हो। खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब यहाँ पे जो भी सोर्स है प्लस माइनस 6 एट द एंगल 90 डिग्री। अब हमारा टारगेट क्या है, अगर I1 मिल जाए तो बात कुछ बन जाए। I1 की वैल्यू जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 60 एट द एंगल 90 डिवाइड बाई 2 प्लस, अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 6 प्लस जे, ये हो जाएगा 2 जो 2 7 जो, और ये हो जाएगा फिर भी 2 बचेगा एक 70 34, ये हो जाएगा 34, तो 60 एट द एंगल 90 डिवाइड बाई ये 8 और ये 6 प्लस जे 27 इंटू 34, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा गया। हमारा टारगेट क्या होगा, I1 को डिटरमाइन करना। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे चलो करके देखते हैं। नीचे है 68 प्लस 6 प्लस 27 जे, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 28.77 एट द एंगल 20.04, और ऊपर 34 इंटू 60, ये है 2040 एट द एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो चलो डिवाइड कर देते हैं 78.77 से, तो ये मिलेगा 25, ये मिलेगा 25.898 एट द एंगल 90 माइनस 20.04 दैट इज़ 69.96, ये प्लस में। ठीक है, वो क्या लिखेगा एम्पियर, ये जो भी आएगा वो किस में करस्पॉन्डिंग आएगा, एम्पियर करस्पॉन्डिंग। और ये जो भी वैल्यू है ये सब आरएमएस में दी हुई है, ये किस में दी हुई है, तो ये भी आंसर भी किस में होगा, आरएमएस। अगर पीक में दिया तो पीक के करस्पॉन्डिंग दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा I1। अब I2 क्या हो जाएगा, सिंपली I2 यहीं से निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स कर दें तो इसमें क्या कर दो 25.898 इंटू 2 कर दें तो ये मिलेगा 51.796 एट द एंगल 69.96 एम्पियर, वो भी आरएमएस में। और I1 को लिख लो पहले यहीं पे, ये 51 है, 25.898 एट द एंगल 69.96 आरएमएस। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, करंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। I1 I2 को एक साइड लिख दो। अब हमारा टारगेट क्या है, V1 निकालना। V1 तो मिल जाएगा आराम से, क्यों, इस लूप में घूम जाओ, तो माइनस 60 एट द एंगल 90 प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि I1 हमको पता है, प्लस V1 दिस इक्वल टू 0, तो V1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 एट द एंगल 90 माइनस 2 इंटू I1, 2I1। हमने बोला कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, I2 की वैल्यू हाफ हो गई ना जी, तो 25/2 कर दो इसको, यही होता है 25.898 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 12.949। यहाँ पे देखो I1 और I2 में रिलेशन ये था ना, दैट्स वाई।
चलिए I1 की वैल्यू कितनी है, देखो पकड़ में आ गया, नहीं तो पूरा का पूरा हो जाती है मिस्टेक, ठीक है कोई नहीं। हाँ जब इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 25.8898 इंटू 2 50, ये हो गया 60 एट द एंगल 90 माइनस 51.796 एट द एंगल 69.96। तो 60 एट द एंगल 90 माइनस 51.796 एट द एंगल 69.96, ओके। तो ये जो आएगा फाइनली ये आएगा 21.062 एट द एंगल 147.42, दैट इज़ V1। ये हो गया आपका V1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब V2 निकालना है, तो V2 इसका जस्ट डबल है। V2 में क्या कर दोगे, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 42.125 एट द एंगल 147.42 वोल्ट। ये भी किस में आएगा, RMS में, ये भी किस में आएगा, RMS वोल्ट, RMS, ठीक है। V1 V2 हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट है V0। V0 को निकालेंगे, ये तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो सिंपली निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा V0 हो गया मूव, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, पावर निकालना। पावर के लिए क्या होगा, सप्लाई पावर निकालना है कॉम्प्लेक्स में, तो ये हो जाएगा VS का कंजुगेट इंटू I1 का कंजुगेट। VS कितना है 60, नहीं कंजुगेट नहीं होता है, 60 एट द एंगल 90, और I1 का कंजुगेट कितना है, ये है 25.898 एट द एंगल -96, ठीक है। सिंपली 60 एट द एंगल 90 इंटू 25.898 एट द एंगल -69.96, लाइक दिस वन एंड दिस वन। और अगर हम इसको हमको चाहिए तो ये आ रहा है 1459.798, ठीक है, और ये प्लस में J 532.477, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स पावर, ये जो हमको मिलेगा दैट इज़ कॉम्प्लेक्स पावर। और इसी को अगर फेजर में लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, 1553.88 एट द एंगल 20.0399, ठीक है। इसको लिखेंगे VA, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा वो VA करस्पॉन्डिंग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, गो टू द बेसिक, बेसिक से पढ़ के रखो। और ये जो स्टार्टिंग वाला बताया था ये पकड़ के रखना, V1 V2 में रिलेशन और I1 V2 में, फिर इसके बाद तो नेटवर्क है, ठीक है। बना लो इसको।